पे पड़ जाए तो वो सिकने के बाद लाल हो जाते हैं। इससे बड़ा क्या प्रमाण चाहिए। हमारी बुजुर्ग माताएं इस बात को जानती हैं कि जब पापड़ घर में बनते हैं तो रजस्वला जो हो उसको घर में आने नहीं देते, पता लगा लेते हैं, क्योंकि नजर पड़ जाए तो पापड़ का कलर लाल पड़ जाता है। तुलसी घर की तब ही सूखती है जब उस पर रजस्वला नारी की छाया पड़ जाती है। और अगर घर की तुलसी सूख रही है तो समझ लेना कि अब तुम किसी ना किसी बड़ी अनहोनी को बुलाने वाले हो। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना। एक बात और हमारी ध्यान से सुन लो। आजकल एक नया लोगों ने अपने हिसाब से शास्त्र पुराण की व्याख्या कर ली है। घर में सूतक लग जाए तो ठाकुर जी की सेवा नहीं की जाती। आदमों ने वो की गली निकाल ली, बोले घर की मोड़ी करत है पूजा। फिर आदमी के तो मोड़ी घुकाए को सूतक। देखो, पी तो तुम्हारे घर को पानी रही बा, रोटी तो तुम्हारे घर की खा रही, रे तो वही परिवार में रही। यहां तक कि एक बात और हमारी ध्यान से सुन लो, उसको अन्यथा में मत लेना। ये हम पे और तुम पे सब पे बीतने हैं। अगर तुम्हारे घर में सूतक पातक है 13 दिन तक और तुम्हारे घर में कोई व्यवहार प्रेम बस साधु संत महात्मा ब्राह्मण अगर लोकाचार की रीति निभाने तुम्हारे घर में उतने दिन बैठने आए हैं तो न तो उनको जबरदस्ती घर की चाय पियाओ और न पानी पियाओ। ये दोष ब्राह्मण को तो लगेगा, पर जिसने पानी पिलाया है उसको महापातकी की श्रेणी में रख दिया जाएगा। इसलिए कभी जरूरी नहीं है 13वीं में आहे भोजन करें। अब कई जगह जाओ अपन खूब कहो कि चाय तो पी ले, फिर अपन तो मुंह फटता है। हम सांगरे हुए तो ललका रही थी, फिर हमें नहीं लगे कि तुमसे व्यवहार टूट जाए, अब भाई टूट जाए। कहा लेने देने हमें बताओ। धर्मो रक्षति रक्षता, हम अगर धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और अगर तुमने धर्म को नहीं माना तो समय आने पे धर्म भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। इसलिए उस घर में रहने वाले हर व्यक्ति को सूतक लगता है। हर व्यक्ति को, चाहे बेटी हो चाहे कोई भी हो, वो भी ठाकुर जी की पूजा करने की अधिकारी नहीं है उतने दिन तक। इसलिए ये गलती मत किया करो। ये गलती मत किया करो। एक प्रश्न आया था कल, किसी ने हमसे कहा था, मैंने भी उसके बहुत लेख पढ़े हैं, पर रात ही में मैंने वाराणसी में एक पंडित जी को फोन करके बात रख दी है कि आप इसका हमें बिल्कुल ठोस प्रमाण के सहित विद्वानों से चर्चा करके ये बात भेजो। क्योंकि देखो भैया, हम अगर कहीं कोई बात में फंस जाते हैं तो हम भी विद्वानों से विचार विमर्श करते। कोई फंस जाए, कोई बात हमें पता है तो हमें फोन करते, महाराज बताओ रामायण में फलानी जगह ऐसी बात पूछी, आप बता सका तो बताओ। तो 2-3 दिन से हमारे कानों में एक बात आ रही थी कि यहां एक बड़ा विवाद होता है कि मुर्दा को कौन दिशा करके जलाओ जाए। फिर एक हंसी की बात तो कौन सुना रहा हो तो कई एक बार राम जाने जो हुए, कई को के वे दक्षिण करो, को के वे उत्तर करो। तो एक जने ठाणे थे, वे कहने लगे तुम तो सीधो करके बाहर दे। हमें बात ऐसी गठी है दिमाग में, कैसा ही आया यार, अब कछु कह रहा है उत्तर पार दे, कछु कह रहा है दक्षिण। अब वो ने भी सही कही के कही तई बैठे रहे, तुम तो सीधे धार के लगे।
पर हमें ये कहने में कोई डर नहीं लगता। अभी इसका मेरे पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं आया, पर आज शाम तक जब बात हमारे लगा बनारस से पक्की हो जाए है कि दक्षिण रहना चाहिए कि उत्तर, तो हम कल या परसों के वीडियो में आप सुन लेना, मैं राहतगढ़ वालों की शंका का समाधान कर दूंगा कल ही या परसों के वीडियो में। अभी मेरे पास जवाब नहीं आया और मैं मनगढ़ंत कोई जवाब देता नहीं, क्योंकि YouTube पे बहुत बड़े बड़े विद्वान भी सुनते हैं। हम ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते जिसमें हम फंस जाएं। शास्त्र के मत में, बाकी उनसे नहीं डराए, उनसे तो तुम जो कहो वो बोल दे, सिर्फ शास्त्र मत में तो सूतक पातक मानना चाहिए, ये हमारा निवेदन है। तो विपत्ति क्या है? सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए, संत मिलन अरु हरि कथा जग में दुर्लभ दोए। तो विपत्ति क्या है? सुंदरकांड पढ़ो। सुंदरकांड में लिखो है कि विपत्ति क्या है? के कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, और जब तब सुमरन भजन न हो। सबसे बड़ी विपत्ति ये है कि हमसे भगवान का भजन, बैठो विजय भाई बैठो, हमारे विजय साहू जी यूपी महरौनी से, जहां भी बड़ी दिव्य कथा का वाचन सरकार का हुआ, वो उपस्थित हैं, उनका मान है। और अकेले आए हो? अच्छा, सब लोग चलो, पूरा परिवार, चलो चलो, खूब खूब स्वागत है। बराजो, बन गई जगह, आजा, तुम मेहमान हो हमारे, हम लोग भली पीछे खिसक जाएंगे, पर हम मध्य प्रदेश वाले हैं, मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से करते हैं। हाँ, क्यों भाई? हम एमपी वाले हैं। यूपी वालों ने कहा कि भगवान ने हमारे यहाँ जन्म लिया। जितने भी भगवान के ज्यादा अवतार हुए हैं तो उत्तर प्रदेश में हुए हैं, और भक्तों के सबसे ज्यादा जन्म कहाँ हुए? नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं हुए। मध्य भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा कली काल में लगभग भगवत प्राप्ति जिन महात्माओं को हुई है, लगभग 250-300 महात्मा है वहां के, जिनको साक्षात ठाकुर जी मिले। एकनाथ जी जैसे संत जो सशरीर भगवान के धाम चले गए। एकनाथ जी जिस पेड़ पे चढ़े थे, पेड़ पे ऐसे विमान पे बैठे थे, तो उत्तर भारत ने भगवान को जन्म दिया और दक्षिण भारत ने भक्तों को जन्म दिया। हम लोग मध्य भारत वाले हैं, यहां तो न ज्यादा भक्त हुए न भगवान हुए, पर हम लोग भी पीछे नहीं है। हाँ, उत्तर भारत में अगर भगवान जन्म लेते हैं तो मध्य भारत में चित्रकूट वाले भगवान की मेहमान नवाजी करते हैं। भगवान के कष्ट के 14 साल में अगर सबसे ज्यादा किसी ने उस समय राम का साथ दिया तो चित्रकूट में 12 वर्ष हमने भगवान की सेवा की। हम लोग मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से करते हैं, मध्य भारत वाले हैं। तो आप यूपी से पधारो, इसलिए यहाँ आपका खूब स्वागत है। राम और राम। तो विपत्ति क्या है? विपत्ति ये है कि हमारा मनुष्य का देह, और फिर भी हम भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी विपत्ति है। सुदामा के 4 बेटे हैं, पत्नी का नाम है सुशीला।
सुदामा चरित्र को ऐसे समझ लो, सीधी सीधी बात, क्योंकि आज पूरे विस्तार से तो हम लोग चल नहीं पाएंगे। ऐसे समझ लो, तुमने जिसका अपराध किया है, जब तक उससे माफी नहीं मांगोगे तो तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं होंगे। बात समझ रहे? सुदामा ने कृष्ण का अपराध किया, उनके हिस्से के चने खाए, कितना पूजा पाठ जब तप किया, पर सुदामा के जीवन की परेशानी नहीं गई। कब तक? बोले जब तक द्वारकाधीश श्री कृष्ण से माफी नहीं मांग ली तब तक। ये कथा बस ये कह रही है कि हम लड़ाई करते हैं पड़ोसी से और माफी मांगने जाते हैं भगवान के मंदिर में। पर मैं कहना चाहता हूं कि जिसका तुमने अपराध किया है, जब तक उससे माफी नहीं मांगोगे तो मंदिर में बैठा हुआ भगवान तुम्हें माफ करने वाला नहीं है। अगर तुमने सास से लड़ाई लड़ी है तो कितना तीजा रह जाइयो, 16 सोमवार नहीं 1600 सोमवार उपासी रह जाइयो, पर जब तक सास से माफी न मांग ले हो तो वो सोमवार का भी फल तुम्हें मिलने वाला नहीं है। अगर पड़ोसी से तुमने लड़ाई लड़ी है तो पड़ोसी से ही माफी मांगियो, जब मंदिर में बैठो भगवान तुम्हें माफ करे। क्या है, वो किसी ने कहा ना कि दाग चेहरे पे था और हम आईना साफ करते रहे। हम लोग आईना पोंछते हैं पर चेहरे का दाग साफ नहीं करते। ऐसे ही जिससे गलती की है, माफी जब तक उससे नहीं मांगोगे तब तक मंदिर में बैठा भगवान माफ करने वाला नहीं है। फिर दूसरा, सुदामा चरित्र का जो निचोड़ है वो ये है, सुशीला ने पति से कहा कि दुनिया में मत भटको, भगवान के दरवाजे जाओ। और भगवान ने क्या कहा सुदामा से कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और हाय महादुख भोगे सखा, आए इतने किते दिन खोए। हम लोग संसार के दरवाजों पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, पर जिस दरवाजे पे हमें राहत मिलनी है उस दरवाजे पे नहीं जा रहे। मन दर, इसका क्या नाम है? मन दर। दर किसको बोलते हैं? खेतों में जो दराएं पड़ जाए वो दरार कही जा, दर खुल गई। और दर में रहता कौन है? जब सांप बड़ा व्याकुल हो जाता है, सांप जब घबरा जाता है तो बचने के लिए अपने दर में चला जाता है। तो सांप का दर तो खेत में है, पर जिस दिन ये मन रूपी सांप बड़ा व्याकुल हो तो इसको सुकून कहां मिलेगा? बोले मन का दर ही मंदिर है, इसको मंदिर की चौखट पे निवेदन है। मंदिर जरूर जाया करो, जरूर जाया करो। ज्यादा ना बने तो नियम बना ही लियो। आज से जब सोन लगो तो दो ही हाथ जोड़ के भगवान से कहियो कि प्रभु आपको मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार है, आपको मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार है। ऐसी काय कहने, ऐसे कहने कई बार लोग सोते ही सोते मर जाते हैं। जब घटना हमारे तुम्हारे संगे भी घट सकता, अपन भी सोते ही सोते मर सकता।
अब शंकर जी के ब्याह को तो नहीं है टेम, मुझको अब ने शंकर जी के ब्याह में फंसाओ। अब फिर देख ली कभी जब से पुराण हो गया। हमें सुना नहीं पड़ रही है यार विजय भाई, अब बिल्कुल नहीं कह रहे। 26 में 27 की तारीखें लगे हैं जब अपन संपर्क कर ले भी। अब हमने नियम बना लो है कि जोन साल है वही साल तारीखें लगे हैं। अब बने नहीं घाट बारे जाने, ठीक उन पे छोड़ दे। एक प्रश्न जरूर ते आओ है, हम एक उत्तर जरूर दो चाहत हैं। करवा चौथ के व्रत के बारे में लोग कहते हैं कि करवा चौथ का व्रत विधवा औरत करती है या शादीशुदा लोग करते हैं। कहते हैं कि व्रत पति मरने के बाद करें। ये तुम्हारी जय हो जाए। हम कुछ नहीं जानते बाबा, आप ही बताओ। आपके पास हर सवाल का जवाब है। हरे कृष्ण। ये संख्या को जरूर हम हर हैं। कैसे जी कुरीति ने फैलो चाहिए देश में। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। कल की चर्चा में शंकर जी की जलेरी कैसे बनी, जिससे पुराण की उदारी रहने दे। सोमवार के व्रत का क्या महत्व, पोथी पढ़ ली और हमसे काय का पूछा तुम्हारे लिए तो वही उपास, वही मैं तो सब लिखो। हमसे बाप पूछ रहे तो कहूं न मिल रही कोई बात तुम्हें। ठीक। गुरुजी हमारा प्रश्न है, कल युग में भगवान का जन्म कब और कहां होगा? अब जो तो हमें को पता नहीं आवे। पर ये प्रश्न को जवाब हम जरूर दे रहे हैं 2 मिनट में। ध्यान से सुन लियो माता जी। हरो 2 तन्नक सी कहानी सुने हैं और 2 ही समझ लियो। ठीक। समुद्र मंथन भाव बिल्कुल सीधी सीधी कथा। 14 रत्न निकले और 14 निकले उपरत्न। 14 रत्नों में निकलो आखिरी में अमृत। कथा तुम उन्होंने सुनी है, हम तो खबर करा रहे अकेली। जब 14 उपरत्न रत्न निकले वो में निकलो अमृत। और देवता और दानव में भाव झगड़ा, सो भगवान ने लव मोहिनी अवतार। एक लेन में राक्षस बैठ गया, एक में देवता। ध्यान से सुन लियो, सबको अच्छी बात मिल रही। अब सुन लो, भगवान जब राक्षसों को पिलावे तो अमृत और दैत्यों को पिलाए मदिरा। सुन में से एक राक्षस ने भगवान को घट बदल तो देख लो, सो वो रूप बदल के बैठ गए देवता। भगवान ने जाके अमृत पिया दो। चंद्रमा ने देख लो, चंद्रमा बोलो प्रभु वो राक्षस है। भगवान ने सुदर्शन फेंक दो, सूखी गर्दन कट गई। ठीक। तब तक वो अमृत गर्दन के नीचे उतर गया। लहू में अमृत सन गौ। तो ध्यान से सुना, लहू में अमृत सन गया। और जहां वो राक्षस की रक्त की बूंदें गिरी तो अमृत लहू में सना, वहीं लहसन का जन्म हो गया। ध्यान से सुन लेना। इसीलिए आयुर्वेद में अमृत को, लहसन को अमृत माना जाता है। ऐसी कोनो दवाई नहीं है जिसमें लहसन में न हो। और अबे तो लहसन हो रहा सोनो नहीं है, बहुत महंगो है। हम तो नहीं खाते आए, मैंने सुनत रहे थे। हम नहीं खाते पर सुनत रहे थे। जो धड़ था वो भगवान ने फेंक दिया नक्षत्र लोक में, और जो सिर था वो दौड़ा भगवान की तरफ। भगवान ने वो अमृत को घट फेंक दो चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा ने घट लाओ और चले गए गोदावरी नासिक। 12 साल चंद्रमा वो अमृत के घट को लेके गोदावरी में छुपे।
उते चंद वो राहु पहुंच गयो कटो से, उते से चंद्रमा भगे, उते तना छीना छपती भाई, सो 2-4 अमृत की बूंदें गिर गई नासिक में। उते से आ गए उज्जैन, सो 12 साल छुपे छिपरा में, उते छीना छपती भाई, 2-4 बूंदें उते गिर गई। उते से भगे, सो कहां आ गए? प्रयागराज, जहां वही कुंभ लगने। 12 साल उते छुपे, उते कछु बूंदें गिर गई। उते से भगे, सो पहुंचे कहां? ऋषिकेश। 12 साल उते छुपे, उते भी छीना छपती भाई, सो अमृत की बूंदें उते गिर गई। कुंभ के जगह भरत, 4 ही जगह। वो कितने दिन में भरत? 12 साल। क्योंकि 12 साल चंद्रमा उते छुपे हैं। अब कछु कछु जाके थे कि जब गड़ुर पे भगवान अमृत को कलश लेके जा रहे थे, सो अमृत के घट में से 4 जगह बूंदें गिर गई। तब हमें जा बताओ रे, वे बूंदें पानी पानी में गिरी। अगर मटका फूटो हो तो गली धरे चुचा तो ओ कुंभ तो थे से जाओ जाओ भगवान गए, पूरी गली में भरने तो कने भरने। ये सब काल्पनिक बातें हैं। 12 साल चंद्रमा छुपे रहे। ऋषिकेश से चंद्रमा पहुंचे काशी, हिमालय, शंकर जी की गोदी में छुप गओ, जो राहु तक पहुंच गओ। सामने राहु बैठा, शिव जी ने खाओ तो जहर, समाधि में हते, आंखें खुली, सो सामने कटो सर धरो तो शिव जी बोले कौन हो? वो बोलो राहु। शिव जी बोले वरदान मांगो। वो बोलो कि चंद्रमा जहां होए हमारे मुंह में उठा के धर दे बस। शंकर जी ने कही तथास्तु। चंद्रमा हथोली में सुचिल्लियां लगू के दद्दा जो कया कर रहा है, हम देवतों की इजाजत लाए। शंकर जी बोले कि हम कुछ नहीं जाने, हमने तो दे दो वरदान। जो राहु सामने अक्षर धरो तो सोच रहा हो तो कि जैसे ही शंकर जी चंद्रमा को हमारे मुंह में धरे हैं, हम कच्चो गुटक ले। कच्चो अपन कहते हैं कि हम तो कच्चो खा जाए, कच्चो गुटक ले, गुटक सकत को कच्चो। अरे तुम हमें सेक के नहीं गुटक सकते यार, हम इतने बड़े आदमी कहते हैं कि हम तुम कच्चे गुटक जे, तुम हमें यार सेक के गुटक ले, हम तुम्हें जब जाने। तो राहु सोच रहा हो तो कि हम चंद्रमा हो कच्चो गुटक जे। शंकर जी ने पढ़ ली बाबा, कहने लगे चंद्रमा बन गओ काम। बोले का? बोले जैसे ही राहु मुंह खोल है, हम के मुंह में तुम्हें रखें, वो तुम्हें गुटक है। अब वो भूल गाओ के नीचे कछु बचो ही नहीं, घींच तो है ही, सो तुम गिर हो नीचे, सो फिर कहीं आ जाओ, सो फिर हम बचा ले, हमारी भी बात रह जाओ, तुम्हारी भी बात बन जाए। शिव जी बोले करो मुंह। राहु ने मुंह खोला, शंकर जी ने चंद्रमा रखो, राहु ने गुटको नीचे गिरे, फिर कहीं गोदी में आ गए। राहु बोलो हमें भी ओली में बैठा रहो। शंकर जी बोले भाग आओ। राहु शिव की गोदी में आया और चंद्रमा सिर पे पहुंच गया डर के मारे। शिव की फिर समाधि लग गई। शंकर जी अब समाधि में हल रहे हैं, तो अमृत को कलश लाए, चंद्रमा से वो झलक रहा हो, सो गोदी में गिर रही बूंद, वो राहु बैठो बैठो पिघल जा रहा, वो 108 मूड़े हो गई, इतनी बड़ी। शंकर जी ने समाधि खोली। शिव जी ने सोची ये कई राहु तो जान खा ले, कहूं जी 108 छुट्टा हो गए तो शंकर जी ने उठाओ सांप और एक उठाओ हड्डा, अब पूरी मुंडों में करे टुकले और डार में सांप लगा के गांठो गरी में पहले लेके तई धरी रहो सब जने। अब इतनी कथा खबर राखियो कि शंकर जी के माथे पे चंद्रमा है और अमृत को घट लाए। ठीक, अब एक कथा और सुना रहे तुम्हें। शंकर जी के भाई लल्ला, पार्वती के, गणेश, सब देवता आए, शनि देव भी आए, सब तो गोरा के लल्ला को पल्ला झुला रहे और शनि देव उठाड़े एक तरफ। पार्वती बोली का है शनि देव, हमारा लल्ला भाई तुम्हें का अच्छे नहीं लग रहा है,
शनिदेव बोले माता सबसे ज्यादा खुशी हमें को भाई है कि तुम्हारे लड़का भाव। तो पार्वती बोली तुम आशीर्वाद काहे नहीं दे रहे। शनिदेव बोले माता हमारी कछु मजबूरी है कि हम वो पल्ला के लेकर नहीं जा सका। पार्वती बोली नहीं नहीं बताओ। अब शनिदेव बोले माता देखो ऐसो है कछु कछु बातें ऐसी होती हैं जो अपन सियानों को नहीं बता सका, मर्यादा है। नहीं नहीं बताओ क्या बात है। और नहीं बता रहे तो तुम्हें खराब लगो कहाओ कि हमारा लल्ला भाव। शनिदेव बोले तो सुन ले माता बात जाया है। मैं सूर्य पुत्र शनि इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था, अब सूर्य को तो बेटा आए। माता हमारे पिताजी भी हमारे सामने फीके लगते। देवताओं में सबसे ज्यादा सुंदर है सूर्य, इंद्र से भी ज्यादा सुंदर। उस शनि लगत तो सूर्य से भी सुंदर। माता हमारी शादी भई, हमारी पत्नी को ना हो तो कालिका, वह हमसे ज्यादा सुंदर, लाख गुना सुंदर। मैं भी बहुत सुंदर और मेरी पत्नी भी बहुत सुंदर, पर माता हमें एक आदत पड़ गई खराब। पार्वती बोली का? बोले हमें नैन मटक्का करवे की आदत पड़ गई। हम सभा में बैठे और अप्सराओं को देखें, अप्सराएं हमें देखें, हम उनको देखें। नैन सुखदास, हमें आदत पड़ गई नैन मटक्का की। माता जोंदना हम सभा में न जाएं, सुबह अप्सराएं हमारे घरे हमें देख भी आ जाएं, हमारी पत्नी को लगे भयंकर खराब, वो लगे है या नहीं लग। अच्छा तुम्हारा बताओ बहन जी, जैसे तुम्हारे घरे को आ जाए और तुमसे कहे कि सुनो दीदी हम तुम्हारे पति को देखे बिना रह नहीं सके, चोटज्जा पकड़ कर रहा था गड़बड़ में वो खचोर है कि हमारे घर वाले को देखे बिना नहीं रह पा रहे तुम। शनिदेव ने कहा मां मुझे तो आदत पड़ गई, दिन भर हम सभा में बैठे, अप्सराएं हमें देखें, हम अप्सराओं को देखें। माता एक दिन की बात, हमारी पत्नी पहुंच गई सभा में और वह हमारे पीछे हो गई खड़ी। हमने ध्यान न करो कि जय आ गई। हम अप्सराओं को देख रहे और अप्सराएं हमें देख रहे। हमारी पत्नी की आंखें लाल हो गई माता, और मेरी पत्नी ने मुझे श्राप दे दिया। शनिदेव तुझे सुंदरता का बहुत घमंड है ना, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरा शरीर कोयले से भी ज्यादा काला हो जाए। माता हम बिल्कुल करिया पड़ गए पत्नी की श्राप के कारण। माता हमारी पति को क्रोध जब भी शांत नहीं भाव, हमारी पत्नी ने दूसरी श्राप दे दी हमें, जाओ शनिदेव आज के बाद देखो तुम भर नजर देखते हो वो पे शनि की 7.5 लग जाए और वो बर्बाद हो जाए। इसे माता हम आंखें नीची करके बैठे थे, को देखत नहीं है। कबों भी शनिदेव मंदिर जाएंगे तो शनिदेव के सामने खड़े होकर भूल के दर्शन न करिए। चाहे जल चढ़ाओ, चाहे तेल चढ़ाओ, चाहे प्रसाद चढ़ाओ, चाहे अगरबत्ती, शनिदेव को तिरछे होकर पूजा करो। चज्जे ऐसे खड़े होकर, क्यों? क्योंकि शनिदेव का भरोसा नहीं कि कभी नजर उठा देवे और तुम पे पड़ गई तुम्हारे जीव। महाभारत उठा कर पढ़ लियो, राजा नल और दमयंती की कथा है महाभारत में। जब शनि की 7.5 बैठी, 1 घंटा में राज्य लुट गया, बर्बाद हो गए। पति पत्नी जंगल में फिरे, 3 दिन भूखे, अन्न को दानों ने मिले। इन्होंने मछलियां मार ली, दो पति पत्नी ने मछलियां भूंज लाई, पर वे भुनी भुनाई मछलियां उचट के पानी में चली गई। जब कहू तो शनि की 7.5। अब ज्यादा चर्चा नहीं हम कर पा रहे। माता वो दिन से हम अपनी आंखें नीची करे रहे थे। पार्वती बोली के शनि जो हमारा लड़का आए ऐसे शराब मराब से कछु नहीं होए, देख दे तुम तो। शनि बोले माता तुम कहां जवाबदार? बोले हाओ। शनि देव गए और जो गोरा के लल्ला के चेहरा पे आंखें उठा कर देखी, इतना चेहरा करिया पर गणेश जी को। शनि देव ने कही देखो माता हमने कही थी,
अब शंकर जी ने फिर कथा तुम्हें पता है वह गर्दन काटी, ठीक। फिर वो कई प्रमाण हैं, पर तुम तो मेन प्रमाण पे हम सिर्फ पर्चा को जवाब दे रहे हैं। हाथी की गर्दन जोड़ दी। एक दिन पार्वती ने पूछी कि भोलेनाथ तुमने हमारे लड़का की गर्दन काटी थी, वह गर्दन कहां है? पार्वती ने पूछा तो शंकर जी बोले सुनो देवी, हमारे सिर पे रखो है चंद्रमा और बोला है करवा अमृत को, ओपने हतो ढक्कन, तो हम जब मूड मटकाते सो अमृत बगरत तो हमने तुम्हारे लड़का की कटी मूड़ो करवा पे धर दी ढक्कन पर, सो हमारे को बन गया ढक्कन। अब वो अमृत में धरो रे, तुम्हारे मोड़ा की गर्दन अमर बनी रे। पार्वती ने बोली कौन देना? शंकर जी बोले चौथ के देना करवा पे गणेश जी को सिर रख दो। कौन सो व्रत बन गो? ध्यान से सुना जाइए, करवा चौथ। माता पार्वती ने कहा तो जाओ भोलेनाथ, आज के बाद जो भी सुहागन नारी दिन भर व्रत करके शाम को चंद्रमा में मेरे कटे हुए बेटे की गर्दन देखकर और पति के दर्शन करेगी, उसकी मांग के सिंदूर की रक्षा मैं स्वयं करूंगी। ध्यान से सुनते जो अब आप पूरी कथा सुनाइए। अब बगल में खड़े थे शनिदेव, कहा मां गलती मेरी भी है, तुमने भली हमसे कही थी कि देखो, हमें नहीं देखने तो जाओ मां हम भी एक वरदान देते हैं। बोले क्या? बोले जो सुहागन नारी दिन भर व्रत करेगी और शाम को तुम्हारे पुत्र की गर्दन को देख के पति को देखेगी और अगर बीच में मेरा पर्दा कर देगी। शनि का धातु क्या है? लोहा। चलना काय को बनत? लोहे को। पति को मुंह काय में हो देखत? चलना में हो देखत हो कि नहीं देखत? ये शनि का धातु है। तो शनि ने कहा मां जो भी सुहागन नारी मेरी आड़ करके तुम्हारे बेटे के सिर को देख के पति को देखेगी, उसके पति पर जीवन में मेरी कभी शनि की साढ़े साथी नहीं लगेगी। ये मेरा वचन है माता तुम्हारे लिए। उतई गणेश जी हते, बोले माता हम भी एक वरदान दे रहे हैं, तो जो ध्यान से सुन लियो। जब कोई भी नारी व्रत करके शनि की धातु का सहारा लेकर अपने पति को देखेगी और जब पति पत्नी के व्रत को तोड़वाएगा, पानी को पियाओ। सोनी जी कह रहे हम ऐसी करदा ना कर रहा है, अरे तुमने अब भाई करिया, हम आई नाजरे हम घेरा दिखा थे कथा में भाग, हमें पीछे को तक दिखा थे, हम एक एक आदमी को पता है 3 घंटा बाद ये गद्दी को प्रभाव है बस। तो पति पानी पिलाता है पत्नी को, व्रत को तोड़वाता है। माताओं तुम्हें कितना प्यास लगी हो, वो में 2 घूंट पानी अपनो जूठो छोड़ लियो, जब पति हाथ से पानी पियाए तो ठीक। 2 घूंट 4 घूंट पानी छोड़ लियो, चाहे फिर तुरंत तुम दूसरे जग भर के पी जज्जो, पर वो में आधो जूठो पानी छोड़ लियो। अब वो जूठो पानी कौन को पियाऊं ने? कछु कछु कह रहे घर ही बाय को पिया दे, उन्हें हमें पियाओ हम उनको पिया नहीं नहीं नहीं, ध्यान से सुनिए बात। भगवान गणेश ने कहा मां जब पति पत्नी के व्रत का पारायण कराएगा और जिस गिलास से तांबे के गिलास से पानी पियाओ, चलिए ध्यान रखियो, तांबे के बर्तन से पानी पिया जो पत्नी को, स्टील के बर्तन से पानी नहीं पियाओ, चलिए वो देना तांबे का गिलास भर के सोनी जी ने तो बाटल ही मंगवा ली, तांबे को गिलास ले आओ। अरे राम राम
तांबे के गिलास से पति अपनी पत्नी को जल पिलाए और पत्नी उसमें आधा जल छोड़ ले, और अगर वो जल पत्नी उसके जितने बच्चे हों बेटा बिटिया, अगर उनको एक एक घूंट जल अपना जूठा अपने बच्चों को पिला दे तो वो माँ कभी अपने बेटे की बिटिया की मौत नहीं देखते। आज जो प्रभाव है उस माँ के सामने उसकी औलाद की मृत्यु नहीं होती है। ईमानदारी बताओ, तुमने खूब करवा चौथ करा था, तुमने आज तक अपना जूठो पानी बाल बच्चों पियाओ कब? नहीं पियाओ कर, जो हमने तो अच्छी नहीं धोती क्या मंगा लाई। एक एक चीज की चर्चा है। सीखे सीखे नहीं आदमी वे सीखे काय खुले आता? अच्छा बताओ, सीखे तो वे खुले आऊ थे कि घर वाले को साल भर सुख से ने बैठन दे। सीख करता ही रे। दीपक पसीने काय पहुंच रहे सो रोने, अब वो तो सबकी गतिया है, बेचारा लगाते आ रहे हैं सब। कछु नहीं, तुम काय रो रहे भैया? 2-3 बेरा सुबह पहुंच रहा है तुमने जब से। चलो कछ याद आ रही, चलो ऐसा ही हंसता रहियो रे भैया, ऐसा ही हंसता रहियो। हमारी तो बने नहीं घाट मारे बाबा से जब प्रार्थना है कहे भोलेनाथ। असुआ असुआ इतने महंगे कर दियो ये राहतगढ़ में, इतने महंगे कर दियो ये क्षेत्र में। हे भोलेनाथ, असुओं की इतनी कीमत बढ़ जाए, इतनी कीमत बढ़ जाए कि कोई की आंखों में आने पाए, और हंसी इतनी सस्ती हो जाए कि कोनों को ओंठ तरसने जाए। बस हंसते रहो। तो माँ को अपना जूठा पानी अपने बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए। सीखों को अगर तुम्हें पता लग जाए कि का करने हैं, हम व्यास गद्दी से वचन दे रहे, तुम्हारे मायके में कोई की अकाल मौत न हुई है। अगर तुम सीखों को प्रयोग जान जाओगे इनको करने का है तो तुम्हारे मायके में किसी की अकाल मौत नहीं होगी। क्योंकि बिटिया 3 कुल की लाज है, बचाओ 3 की। मातृवंशया से महापुराण में, मातृवंशया, पितृवंशया, पतिवंशया। वो तो हमारी इच्छा थी कि हम शिव पुराण ही करें, पर तुम उन्हें भागवत कराने थी। जिस दिन आप एक बार शिव पुराण सुन लोगे, आपके दुनिया की कोनो शंका नहीं रह जाए को समाधान न हो जाए। ऐसी कोनो शंका नहीं है। एक बार जरूर सुनियो शिव पुराण, एक एक चीज लिखी है शिव महापुराण में। 24,000 श्लोक कहाँ है शिव पुराण? अब अपन ने सुनो ही कहाँ है? नहीं सो अबे ये तो कह रहे, हम तो अब कह रहे थे कि अबे हो जाते। अबे नहीं, हम ऐसे वचन नहीं हार रहे, वो तो राम जी जाने। मंच से हम बिल्कुल कोनो वचन नहीं हार रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे तुम सबको प्रेम। और सीधी बात जा है, हम अगर दाना पानी लिखा के फिर के राहतगढ़ को आए होंगे तो हम तो ठीक, हमारे फरिश्ता यहाँ है खावे, ठीक। हाँ, वो तो जितो इतने को लिखो है उतनी वीर हम है, चिंता न करो। हाँ, वो तो दाने दाने पे खाने वाले का नाम। देह देत बाही देना और देव देत लिख दे। तो शायद इस पर्चे से जिस भी बहन ने ये पर्चा भेजा है उसकी शंका का समाधान तो ठीक कई बहनों को जीने की राह मिल गई होगी। इस पर्चे ने कई बहनों को बहुत अच्छी बातें सिखा दी होंगी। अब 3:30 बज गए हैं, तो हम सुदामा चरित्र कर दें, बिछड़ों की बता दें, करे अंदर न बताएं। अब कथा नहीं सुना रहा, सीधी सीधी सुन ले। जब सीता जी और राम वन को जा रहे थे, ध्यान से समझ जाइयो, तो उर्मिला आके रोई है सीता के लगा कि पति जा रहे, हमें खुशी है, पर हमें बीच बीच में पति के दर्शन तो मिलत रहे में, हम कैसे जाएं, कैसे जाएं हम। तो सीता ने उर्मिला को बिछड़ी को रूप बनाओ है,
और अपने पांव में पैरों है। क्यों? कोई आभूषण इसलिए नहीं बनाया कोई और, क्योंकि लक्ष्मण जी ने जब सुग्रीव ने सीता जी के आभूषण दाए हैं तो राम ने लक्ष्मण से कही कि छीनियो। तो लक्ष्मण जी बहुत रोए, बोले काय? बोले प्रभु तुम जाके रहे कि सीता जी के आभूषण छीनो। अबे तक हमने सीता माँ को चेहरा नहीं देखो कि कैसो है। काश हमारी नजरें कब नो के अंगुरियों के ऊपर गई नहीं, हम माता को चेहरा से नहीं जानत। बोले फिर? बोले हम माता को पांव से जानत है। सिर्फ लक्ष्मण की नजरें माता के पांव तक गई हैं, जब पांव पर भी जाती जब तक। तो सीता जी ने कही उर्मिला, लक्ष्मण मेरे रोज सुबह पांव छुएगा तो तुम बिछिया बन के मेरे पांव में फंस जाओ, इससे लक्ष्मण का दर्शन तुम्हें हो जाएगा और तुम्हारा दर्शन लक्ष्मण को हो जाएगा। अब कथा तो बहुत लंबी है, हमने मेन बात बता दी। यही से आज भी नियम है कि बिछिया को देते बेन ले आओ कि नहीं ले आओ? ले आओ। बिछिया कब उन्हें उतरे उतराए पैरों ने चज्जे, वो पैरी पैराए पैरों ने चज्जे, उतरे को घुंदा उन्हें चज्जे। उन पति पत्नी में 24 घंटे झगड़ा होता है, उनमें कभी प्रेम नहीं बढ़ सकता जो बिछिया बदल लेती हैं। दूसरों बहन हरो कबू मंगल सूत्र ने बदल गई, चाहे सगी बहन हो चाहे देवरानी हो, जो चढ़ाए के समय को तुम्हारा मंगल सूत्र हो जो तुम्हें पति ने पहनाया हो, भली छोटा सा हो, गरीबी के समय छोटा बना हो, अब भाई पैसा होगा, पर सबसे कीमती जेवर में अगर सुहागन नारी के पास उसका कुछ जेवर है तो पति के द्वारा पहनाया हुआ मंगलसूत्र है, उसको कभी अलग मत करना। ने कबू मिटवाइयो, कई बार आदमी कहते घूम मिटवा के तना बड़ो करवा ले, नुकसान करवा रहा है। सोनी जी के रहमा नुकसान करवा रहे नहीं तो और जेवर मिटात बनात रज्जो, मुत की तो साधन है। बस सुना था कि नहीं सुनाई, जो कमरा में सुनाई थी चलो नहीं कह रहा है भी, तो वो तो एक बातें अलग है। राम सुदामा जी गए हैं, चावल की पोटली ले गए हैं, आप सब परिचित हैं कथा से। हाथ गहे कमला जी कहें कहो नाथ कहाँ तुमने भारी कर दी पोटर के लगाई यार, खोली गुरी दद्दा। सीबीआई जांच बैठा रही है, गांठ खोल भी। और तो तिबनीसी बर्बाद आई। भगवान ने 2 मुट्ठी चावल पान किए हैं। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया तो भगवान से थोड़ा थोड़ा प्रसाद मांगा है, भगवान ने वो प्रसाद दिया है सबके लिए। इस पोटली को घर में ले जाना। चल तुम ले जाओगे, तुम ले जाओ, सब भंडार में डाल देना। भगवान ऐसे ही भंडार भरे जैसे सुदामा के भरे बिहारी जी ने, ऐसे ही सोनी परिवार के और तुम सबके भंडार भरे। बैठे रहो 2 मिनट, अब भंडारों करके जाने, आज ऐसे नहीं भागने। बैठ जा दादा, लोचाई बनी कुआरी कुआरी। हाँ
हमारे विजय सोनी जी और उनके पूरे परिवार का आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप बिना प्रसादी के मत जाइएगा। बस यहीं अभी भंडारा होगा, बिल्कुल अपन 10-20 मिनट बाद तो आप सब भंडारा करके जाएंगे बिना भंडारे के। अबे आरती भी कर रहे हैं अपन, अबे कथा पूरी थोड़ी भाई। सुदामा जी आए हैं, भगवान ने कृपा करी। धर्म के 10 लक्षण, कलयुगी राजाओं का वंश वर्णन, विभूतियों का वर्णन, 24 गुरुओं की कथा और सुखदेव जी की पूजा, सुखदेव जी का जाना, तक्षक का आना, परीक्षित को काटना, जन्मेजय का यज्ञ करना, आस्तिक मुनि का यज्ञ रोकना, ये सारी कथाएं इकट्ठी करके मैं अपनी टूटी फूटी पुष्पांजलि बनैनी घाट वाले भोले बाबा और हजारिया 1.25 लाख सुंदर